नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली शराब नीति मामले में गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट से आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। सुनवाई के दौरान अदालत का रुख बहुत सख्त दिखाई दिया जब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने खुलकर कहा कि मेरे चुप रहने का मतलब होगा कि मैं उनके डराने से डर गई, जो मैं नहीं करूंगी। कोर्ट ने साफ किया कि न्यायपालिका पर की गई टिप्पणियों को फेयर क्रिटिसिज्म नहीं माना जा सकता। हालांकि जस्टिस शर्मा ने शराब नीति केस से अलग होने का फैसला भी लिया, लेकिन अवमानना कार्यवाही उन्हीं के सामने चलेगी। अदालत ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की ओर से की गई टिप्पणियां स्वीकार्य आलोचना की सीमा से बाहर थीं। इसके साथ ही कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक और संजय सिंह को आपराधिक मानहानि के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए अवमानना कार्रवाई शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। अब अदालत की इस टिप्पणी और आदेश के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक और संजय सिंह को आपराधिक मानहानि के लिए जिम्मेदार पाया गया। जस्टिस शर्मा सौरभ भारद्वाज ने पोस्ट कर कहा कि जस्टिस स्वर्णकांता का ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो मेरा जवाब है कि कंटेम्प्ट कहलाता है। ये कहना है जस्टिस शर्मा का। उन्होंने कहा यह आदेश किसी गुस्से या दुर्भावना से नहीं आया, बल्कि कंटेम्नर की अपनी हरकतों की वजह से आया है। अगर आप कोर्ट को धमकाएंगे कि आप मेरे हक में फैसला नहीं करोगे तो हम आपको बदनाम करेंगे, तो कोर्ट के पास भी ऐसे हथियार हैं कि वो ऐसी धमकियों से ना डरे। जस्टिस शर्मा ने आगे कहा कि भारत का कानून हमेशा निडर रहा है और हमेशा निडर ही रहेगा। ऐसे हमलों के सामने कभी नहीं झुकेगा। केजरीवाल, सिसोदिया समेत कई नाम जुड़े तो ये मामला दिल्ली शराब नीति केस से जुड़ी सीबीआई की अपील और ईडी की याचिका से संबंधित है। जिन प्रतिवादियों की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया गया उनमें आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक के नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं। कोर्ट ने जवाब दाखिल न करने के मुद्दे को गंभीरता से लिया है। और बता दें आपको इस मामले में और क्या अपडेट है, तो देखिए जज के खिलाफ टिप्पणियों पर नाराजगी जताई गई है। सुनवाई के दौरान अदालत ने उन आरोपों और टिप्पणियों पर भी कड़ा रुख दिखाया जिन्हें न्यायपालिका और जज के खिलाफ अपमानजनक माना गया। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने संकेत दिए कि अदालत की गरिमा पर सवाल उठाने वाले मामलों को हल्के में नहीं लिया जाएगा और इसी को ध्यान में रखते हुए अवमानना की कार्रवाई शुरू करने का फैसला इस मामले में लिया गया है। बहुत अजीबोगरीब घटनाक्रम सामने आया है। केजरीवाल और उनकी पार्टी ये तय ही नहीं कर पा रही है कि वो उस नए घटनाक्रम पर अब ये खुशी जाहिर करें या फिर इसका दुख मनाएं। गुरुवार को जब हाईकोर्ट में सुनवाई हुई तो इसी दौरान ये वाकया हुआ जब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने खुद को इस हाई प्रोफाइल मामले की सुनवाई से ही अलग कर लिया है। केस छोड़ने के साथ उन्होंने जाते जाते केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के 5 बड़े नेताओं को तगड़ा कानूनी झटका दे दिया है। उन्होंने मुख्य मामले से खुद को अलग किया और अरविंद केजरीवाल और अन्य 4 नेताओं के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू कर दी है। बहुत बड़ा केस अपडेट है इस मामले में। जस्टिस स्वर्णकांता ने खुद को हटा लिया, इस केस से अलग कर दिया है और अवमानना की कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। केजरीवाल पर आपराधिक मानहानि का केस चलेगा और जस्टिस स्वर्णकांता ने आज कई बड़ी बातें इस सुनवाई के दौरान कही हैं।